आज का हमारा टॉपिक है 1818 की आंग्ल राजपूत संधियां। राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों और पिंडारियों के चुगल से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों के साथ मित्रता की थी। आरंभ में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, किंतु इन्होंने प्लासी और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को ध्वस्त कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। इसके उपरांत साल बाई की संधि ने मराठों का मानमर्दन किया। परिणाम स्वरूप भारत के सभी प्रमुख शासकों ने अंग्रेजों के साथ मित्रता की नीति अपनाई। इसी क्रम में राजपूत शासकों ने भी उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और 1819 तक संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के राजनीतिक आधिपत्य में आ गया था। राजपूत और अंग्रेजों के मध्य संधि के कारणों की विवेचना हम पूर्व व्याख्यान में कर चुके हैं। अंग्रेजों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य के साथ समझौता किया। कोटा का महारावल जालम सिंह ने हेस्टिंग्स से पूर्व भी अनेक बार अंग्रेजों से समझौते करने का प्रयास किया था, किंतु वह असफल रहा। प्रथम मराठा युद्ध के समय ही यह लगने लगा था कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अतः कोटा ने मैत्री के प्रयास आरंभ कर दिए और अंततः 26 दिसंबर 1817 में दोनों के मध्य दिल्ली में समझौता हुआ, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग और कोटा के महारावल उमेद सिंह ने स्वीकृति दी थी। इस समझौते के अनुसार कोटा और अंग्रेजों के बीच मित्रता और पारस्परिक हित बने रहेंगे। एक दूसरे के मित्र और शत्रु दोनों के मित्र और शत्रु होंगे। अंग्रेज कोटा के संरक्षक बन गए और उन्होंने कोटा को सुरक्षा देने का वचन दिया। कोटा के उत्तराधिकारी अंग्रेजों के अधीन रहेंगे और अंग्रेजों को सहयोग प्रदान करेंगे। कोटा राज्य बगैर अंग्रेजों की अनुमति से किसी से भी मित्रता नहीं करेगा। बगैर अंग्रेजों की अनुमति के कोटा किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। कोटा जो कर मराठों को देता था, अब वह कर वह अंग्रेजों को देगा। कोटा आवश्यकता अनुसार अंग्रेजों को सैनिक सहायता देगा। अंग्रेज कोटा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 6 जनवरी 1811 को जोधपुर राज्य ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। 6 जनवरी 1811 को जोधपुर के शासक मानसिंह और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ। इसमें अन्य राज्यों के विपरीत जोधपुर को 2 विशेषाधिकार दिए गए। एक था जोधपुर की सेनाएं दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए नहीं बुलाई जाएगी और दूसरी थी अंग्रेज जोधपुर के जागीरदारों से अलग से कोई समझौता नहीं करेंगे। जेम्स टोट के सतत प्रयासों से बूंदी के साथ भी अंग्रेजों की समझौता हुआ। संधि के द्वारा बूंदी पर 80,000 वार्षिक कर लगाया गया। मेवाड़ के साथ भी अंग्रेजों ने समझौता किया। जोधपुर से संधि के एक सप्ताह बाद ही 1818 को मेवाड़ की संधि हुई। राणा ने अंग्रेजों की अधीनता और सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। उसने अंग्रेजों की बगैर अनुमति के किसी अन्य राज्य से संबंध न रखने का वचन दिया। इस संधि पर एमएस मेहता लिखते हैं, मेवाड़ ने इतना संपूर्ण समर्पण किसी शक्ति के आगे इससे पूर्व नहीं किया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने जयपुर के साथ भी समझौता किया। आरंभ में यहाँ का शासक मित्रता के लिए उत्सुक था, लेकिन बाद में वह उदासीन हो गया। अतः अंग्रेजों ने उस पर दबाव डालने के लिए अमीर खां पिंडारी को जयपुर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। इससे भयभीत होकर 2 अप्रैल 1818 को जयपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। संधि की शर्तें अन्य राज्यों के अनुरूप ही थी। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से भी अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1824 में सिरोही ने भी संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। किशनगढ़, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से भी
अंग्रेजों की संधियां जो थी वो हो गई थी। इन संधियों के कुछ परिणाम निकले थे जो इस प्रकार थे। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के कारण राजपूत शासकों की बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उनकी विदेश नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। दूसरा परिणाम सैनिक शक्ति का ह्रास हो गया था। अंग्रेजों से सैनिक सहायता मिलने के आश्वासन के बाद ये शासक सेना के प्रति उदासीन हो गए थे। इन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का भी कोई प्रयास नहीं किया था। बाद में राजपूत शासक विलासी भी बन गए थे और वे आमोद प्रमोद को महत्व देने लगे थे। इससे पॉलिटिकल एजेंट का तानाशाह बनने का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया था। अंग्रेजों को निरंतर खिराज देने के कारण राजपूत शासकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। राजपूत शासकों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सामंतों पर कई कर जैसे रेक आदि लगाए थे। इससे सामंत उनके विरोधी बन गए और उन्होंने विद्रोह कर लूटमार शुरू कर दी थी। इन सामंतों ने अंग्रेज विरोधी भावनाएं पैदा हो गई थी, इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में खुलकर भाग लिया था। इन संधियों के अंतर्गत राज्यों में कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट रहने लगा और इसने राज्य की अव्यवस्था के नाम पर मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। पॉलिटिकल एजेंट की सलाह की अवहेलना करना भी शासकों के लिए सिरदर्द बन गया था। ऐसा करने पर वे शासक को अयोग्य करार देते थे और उसे पद से हटा दिया करते थे। राजपूत शासकों के पदाधिकारी पॉलिटिकल एजेंटों के इशारों पर काम करने लगे थे। उन्होंने राजाओं के आदेशों को महत्व देना बंद कर दिया था। पॉलिटिकल एजेंट को ही सत्ता का अधिकार का स्रोत माना गया था। अतः राज्य के आंतरिक शासन में राजाओं का महत्व घट गया था और कंपनी का महत्व जो था वो धीरे धीरे बढ़ गया था। राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण सैनिकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था और ये वेतन के लिए अनेक बार विद्रोह करते और भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास करने लगे थे। इस प्रकार 1818 में हुई आंग्ल राजपूत संधियां राजपूत शासकों के लिए घातक सिद्ध हुई थी।